यह वीडियो क्लास 10th के तीसरे अध्याय की चौथी प्रश्नावली पर आधारित है। जैसे हमने इससे पूर्व के सवालों में हल किया था, एक के 4 खंड हमने बनाए थे और उन खंडों को हमने सबको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यह भिन्न क्या होगी? तो सबसे पहले हमने इसका रैखिक समीकरण बनाना है। माना अंश x और हर हमारा y है, तब जो भिन्न होगी हमारी वो होगी x/y। पहली शर्त क्या है? यदि हम भिन्न के अंश में यानी कि x+1 और हर में 1 जोड़ दें y+1 और भिन्न हमारी हो जाती है 1, तो x+1/y-1 बराबर 1। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो ये कंडीशन हमारी आती है पहली। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने x+y, x+1 बराबर y-1। पक्षांतर किया हमने x-y और ये +1 उस तरफ जाकर के -1 -2। ये हमारी आ गई पहली शर्त की समीकरण। दूसरी शर्त में हमसे कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें यानी कि x+1, अंश की इसने कोई चर्चा इसमें नहीं की, यानी कि अंश को इसने ऐसे ही छोड़ देना होगा, तो x/y+1 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई की 2 गुणा x 2x हो गया और राइट साइड में होगा हमारा y+1। 2x बराबर y+1, 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है। चौथी प्रश्नावली में तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलोपन विधि में हमारे जो चरों के गुणांक हैं वह बराबर होने चाहिए। तो इस समीकरण में हमने यह देखा कि हमारे जो चर के गुणांक हैं वह y के लिए बराबर है। एक y यहां भी है, एक y यहां भी है, चिन्ह लेकिन समान है। अब माइनस भी है, यहां भी माइनस है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल कैसे होंगे? जोड़ने पर तो कैंसिल होंगे नहीं, ये घटाने पर कैंसिल होंगे। तो हमने समीकरण 1 में से सीधे सीधे समीकरण नंबर 2 को माइनस कर दिया। x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। x - 2x माइनस के x, -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब x का मान हमने समीकरण नंबर 1 में लगा दिया और y का मान आ गया हमारा 5। अतः हमारी जो भिन्न होगी वो होगी x/y बराबर 3/5। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड था उसका हमारा सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सबसे पहले मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 वर्ष और सोनू की आयु होगी y - 5 वर्ष। नूरी की आयु यानी कि x - 5 बराबर 3 गुणा y - 5। पहली शर्त हमारी यह हो जाएगी। क्रॉस जो इसकी चरों को हम पक्षांतर करेंगे, x - 5 बराबर 3y - 15 और पक्षांतर करने पर x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर 1।
फिर हमसे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 जोड़ देंगे और सोनू की आयु y प्लस 10 पश्चात x प्लस 10 बराबर 2 गुणा y प्लस 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 20, पक्षांतर करने पे हमारा वैल्यू आएगी x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। इसमें भी हमने यह देखा, क्योंकि हमने विलोपन विधि, जहां पर हमसे कह देगा कि इस विधि का प्रयोग कीजिए, तो हमने उसी विधि को प्रयोग में लाना है। समीकरण सीधे सीधे अगर हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, चूंकि चर हमारे समान है, तो सीधे सीधे x से x काट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस के y, माइनस 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 के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20 और y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। इस तरीके से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x माइनस 3 गुणा 20 बराबर 10 इम्प्लाइज दैट x माइनस 60 बराबर 10 और पक्षांतर करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी कि जो नूरी की वर्तमान आयु होगी वो 50 वर्ष होगी और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये थोड़ा हमारा इससे पहले से चेंज है, क्योंकि ये दोनों लगभग प्रश्न हमारे आयु वाले और भिन्न वाले इससे पहली वाली प्रश्नावली में भी आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या वाला प्रश्न है ये नया है। पहले एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक कह रहा है, इसका मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो सबसे पहले जहां भी 2 अंकों वाली कंडीशन आएगी, इसमें हम एक इकाई का अंक मानेंगे और एक दहाई का अंक मानेंगे। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, तब हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, x प्लस, यानी कि इकाई का अंक प्लस 10 गुणा दहाई का अंक, ये हमारी मूल संख्या होगी इसके अकॉर्डिंग। इस बात को हमने, इस कंडीशन को ध्यान रखना है। जिसको भी हमने इकाई का अंक माना है वो तो ठीक ही हो गया, और प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे। अब पहली शर्त हमारी क्या है, कह रहा है अंकों का जो योग है वो 9 है, यानी कि इकाई का अंक प्लस दहाई के अंकों का जो योग है वो 9, x प्लस वाई बराबर 9। इसी के आगे हमसे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दें, यानी कि दहाई की जगह इकाई का कर दें और इकाई की जगह दहाई का अंक कर देंगे, तो जो संख्या हमें मिलेगी वह क्या होगी, उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो मूल संख्या है उसका 9 गुना, पलटने पर जो संख्या बनी उसके 2 गुने के बराबर है। तो पलटने पर संख्या हमारी, मूल संख्या हमारी 10y प्लस एक्स थी, जब हमने इसके अंकों को पलट दिया यानी कि 10x प्लस वाई, ये हमारी संख्या हो गई। शर्त के अनुसार इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो मूल संख्या थी 10y प्लस एक्स का 9 गुना, अंकों को पलटने पर जो मिली 10x प्लस वाई उसका 2 गुना, मल्टीप्लाई की, कोष्टक खोले हमने, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, पक्षांतर करने पे 90 जो y है वो माइनस हो जाएगा 2y से, माइनस 88 और ये बचेगा 9x माइनस 20, हमारा बच जाएगा 11x। 20 माइनस 9x 11x और 2y माइनस 90y माइनस के 88y, और ये समीकरण हमारी सेकंड आ जाएगी। विलोपन विधि से हल करना है। चर पहले हम देख लेंगे। पहली समीकरण ये आई हमारी, ये हमारी दूसरी समीकरण आई। इसमें हमने देखा x के जो गुणांक है वो समान है, तो सीधे सीधे जहां पर गुणांक समान होते हैं वहां पर हमने सीधे थर्ड स्टेप में जाना है, चरों को काटने, कैंसिलेशन वाले चरण में। x से x ये कट जाएगा, अगर y काटना होगा तो हमें इस पहली में 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सिंपल तरीका है हमारा, अगर हम समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस y प्लस 8y 9y और 9 माइनस 0 बराबर 9, y का मान 1 आ जाएगा।
इस समीकरण को हमने 1 में रखा, x का मान 8 आ गया और हमने निकालनी है संख्या हमने क्या मानी थी 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 गुणा y का मान प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 18। चौथा खंड है हमारा, माना से कह रहा है 2 प्रकार के हमारे नोट हैं, 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं, और दोनों प्रकार के नोटों की जो संख्या है हमारी वो कुल 25 है, और जो उन दोनों प्रकार के नोटों का मूल्य है वो हमारा दिया है इसने 2000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, कुल नोट हमारे x प्लस वाई बराबर 25। 50 रुपए के नोटों और 100 रुपए के नोटों का जो कुल मूल्य है वो है हमारा 2000 रुपये, यानी कि 50 के नोट हमारे x है तो 50x उनका मूल्य होगा, और 100 के नोट हमारे y है तो उनका मूल्य 100y, दोनों का कुल मूल्य प्लस करके 2000 के बराबर रख दिया, और पूरी समीकरण को हमने 50 से भाग कर दिया, 50 गुने 100 और यहाँ पर बचा हमारा 40। इसमें भी हम सीधे सीधे अगर 1 और 2 घटा देंगे तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 4 हमारे केवल y में रह करके y की वैल्यू 15 आ जाएगी, और y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से 50 के जो नोट हैं वो हमारे 10 हैं, और 100 के नोटों की जो कुल संख्या हमारी वो 15 है। और इसका लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमसे कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो एक फिक्स किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया अलग अलग देना पड़ता है। सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी और 27 रुपये अदा की, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखने के लिए किस रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। जैसे हमने भाड़े वाला प्रश्न बनाया था सेम उसी पर आधारित है। मान लेंगे माना नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो हमें देना ही देना है, और वो फिक्स चार्ज हमारा कितने दिन का है, प्रथम 3 दिन का फिक्स किराया है x रुपये, उसके बाद का y रुपये मान लेंगे। तो जो हमारी पहली कंडीशन है, सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, 3 दिन का किराया फिक्स है, 7 दिन का जो किराया है वो हमारा 27 रुपये है। अब 7 दिन में फिक्स चार्ज भी आया हमारा प्लस अतिरिक्त दर भी आई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें प्रथम दिन का किराया हमारा x फिक्स जो चार्ज था, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया हमारा y, 7 दिनों का कुल किराया 27 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान रखना है x प्लस 4y, क्योंकि जो x है हमारा वो 3 दिन का फिक्स किराया है, 3 प्लस 4 7 बराबर 27, पहले समीकरण आई। उसके बाद जो सूजी है उसने जो पुस्तक रखी वो 5 दिन रखी, यानी कि 3 दिन के लिए उसने x रुपये देना है और 2 दिन का 2y होगा बराबर 21 रुपये। अब सीधे सीधे हम समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर घटा लेंगे, y का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमें नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया प्राप्त हो जाएगा।